हेलो गाइज। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि अपने एक्सेल के अंदर चैट जीपीटी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। जैसे कि गाइज हम लोग जानते हैं कि आज की डेट में हमारे ऑफिस का वर्क है वो चैट जीपीटी के इस्तेमाल से हमने बहुत आसानी से कर सकते हैं और बहुत कम समय में कर सकते हैं। तो गाइज अगर हमें एक्सेल में कोई इस्तेमाल करना है तो हमें किसी फ्रेंड से कॉल करने की पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए आज हम लोग आप लोग को सिखाते हैं चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके अपने हर एक फॉर्मूले को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइज हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। एकदम जीरो लेवल से हम बिगनर से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से सबसे पहले हम यहाँ पे नंबर को ऐड करने का फॉर्मूला चैट जीपीटी से इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि गाइज यहाँ पे हमने कुछ मैसेज टाइप करके रखा हुआ है। अगर ये मैसेज हम एक्सेल में अगर टाइप करते तो हमको कोई फॉर्मूला इंसर्ट हो जाएगा। तो गाइज सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे अपने गूगल क्रोम को ऑन करते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं हम चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी सर्च करने के बाद गाइज यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है इसमें हमको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ रहा है ट्राई चैट जीपीटी, यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे। तो क्लिक करने के बाद यहाँ से ये लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। तो गाइज अगर हम चाहते हैं विदाउट लॉगिन करना तो इसको यहाँ पे स्टे लॉग आउट पे क्लिक कर देंगे तो विदाउट लॉगिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमें यहाँ से हिंदी इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के नंबर्स दिए हैं, इसको हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे हमको एक फॉर्मूला क्रिएट करना होगा। तो फॉर्मूला भी हम कुछ नहीं जानते हैं, हम लोग चैट जीपीटी से फॉर्मूला पूछेंगे और उस फॉर्मूले को हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो गाइज ये मैसेज जो लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेल में, यानी B2 सेल से, यानी B2 यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है और F2 तक यानी इस नंबर तक के टोटल नंबर करना है। तो हमें क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करना है गाइज। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर इसको हमें इस और वाले मैटर को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे चैट जीपीटी में लेके चलते हैं और यहाँ पे ये मैसेज हम यहाँ पे पेस्ट कर दे रहे हैं। तो लिखना क्या, एक्सेल के सीट में जो भी हमारा यहाँ पे B2 से लेके F2 तक के जितने भी नंबर दिए हुए हैं उन सबको ऐड करने का फॉर्मूला हमको चाहिए होगा। तो गाइज यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो ये हमें क्या करेगा, फॉर्मूला बता रहा है। ये बता रहा है कि हमें ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, फॉर्मूला भी लिख के दिखा रहा है। तो इस फॉर्मूले को कॉपी करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ कॉपी कोड, इसमें हम क्लिक कर देंगे तो ये फॉर्मूला जो होगा हमारा कॉपी हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आते हैं अपने एक्सेल के शीट पे, यहाँ पे हम 2 बार क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने जो भी हम वहाँ पे मैटर को यानी हमने फॉर्मूले को कॉपी किया यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे और एंटर करते ही गाइज हमारे सामने जो ये निकल के आ गया, हमारा टोटल निकल गया। तो इस तरह से एक्सेल पे हम क्या कर सकते हैं, इसी तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइज हमारे पास यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो अलग अलग एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं। तो पहले हमने क्या कर लिया, हमने नंबर को ऐड करने का, फिर यहाँ से फॉर्मूले को सर्च कर लिया। अगला गाइज हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या करना है हमको, अगर इसमें से हमारा कोई भी अगर 34 से अगर इसका किसी का मार्क्स कम है तो वो क्या दिखा देगा, हमारा फेल दिखा देगा। तो गाइज यहाँ पे हमने एक मैसेज टाइप करके रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ कि एक्सेल के सीट में B2 से लेके F2 तक के अगर कोई भी नंबर 40 से कम रहता है तो वो फेल दिखाएगा, अदरवाइज हमारा क्या दिखाएगा, वो पास बताएगा। तो उसका फॉर्मूला में क्रिएट करना है। तो यहाँ पे ये मैटर हमने कॉपी किया और यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये पेस्ट भी कर दे रहे हैं गाइज। तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये नंबर क्या कर रहे हैं, ये हम जो टेस्ट लिखे हुए हैं इसको कॉपी पेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे हमारा क्या होगा, टाइम थोड़ा सा कम बचेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको कॉपी और पेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे गाइज हमने पेस्ट कर लिया और यहाँ पे हमने क्या कर लिया, इस पे क्लिक कर लिया। तो गाइज यहाँ पे ये फॉर्मूला आ रहा है, ये बता रहा है कि इससे कम रहेगा तो फेल दिखाएगा, अदरवाइज पास। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, इसको काउंट कर कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद गाइज यहाँ पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे 2 बार क्लिक करेंगे और उस फॉर्मूले को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो गाइज ये फॉर्मूला हमारे यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, इंटर किया तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, हमारा फेल दिखा रहा है। क्यों फेल दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हिंदी वाले मार्क्स में इसका जो मार्क्स है ये क्या 34 है। तो अगर इसको भी अगर हम यहाँ पे अगर हमने कर लिया 45 अगर यहाँ पे कर लेते तो ये भी हमारा 40 से ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, हमारा गाइज पास आ जाएगा। तो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक के रेंज में अगर एक भी रेंज में अगर हमारा 40 से कम रहेगा तो वो हमारे यहाँ पे फेल दिखाएगा। तो गाइज इसी के साथ हम लोग अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे दिखा रहा है एग्जाम्पल नंबर 3। तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे जो भी हमारा ये टेस्ट लिखा हुआ है इस टेस्ट को हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे कैपिटल टाइप करना है और ये जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है इसको रिमूव करना है। तो यहाँ पे हमने मैसेज यहाँ पे टाइप करके रखा हुआ है, यहाँ पे बता रहा है कि एक्सेल में A2 से लेके जितने भी नंबर जितने भी हमने लिखा हुआ उसमें एक्स्ट्रा स्पेस है तो उसको रिमूव करना है और वो वर्ड कैपिटल करना है, उसका फॉर्मूला में क्रिएट करना है। तो यहाँ पे अगर हम चलते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद अपने चैट जीपीटी में चलते हैं, यहाँ पे उस मैसेज को हम पेस्ट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे वो मैसेज टाइप करने के बाद अगर यहाँ से हमने सर्च किया तो उसका जो हमें बताएगा वो फॉर्मूला बताएगा।
तो गाइज यहाँ पे बता रहा है अगर A2 में टेस्ट जिसमें एक्स्ट्रा स्पेस है और आप चाहते हैं कि स्पेस रिमूव हो जाए और कैलकुलेटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये गाइज इसमें स्टेप बता रहा है। नीचे हम लोग आते हैं अपने, यहाँ पे आते हैं हम लोग नीचे। तो यहाँ पे हमारा बता रहा है, यहाँ पे फॉर्मूला दिखा रहा है। अगर फॉर्मूले को हम चाहते हैं कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला को कॉपी करने के बाद गाइज यहाँ पे आएंगे, यहाँ पर हम 2 बार क्लिक करेंगे और उस फॉर्मूले को यहाँ पे लाके हम पेस्ट कर देंगे। तो गाइज यहाँ पे ये फॉर्मूला क्रिएट हो गया हमारा अपर का और ट्रिम का, ये ऑटोमेटिक जनरेट करके दिया है और यहाँ से हमने क्या कर दिया इंटर। तो गाइज ये वर्ड हमारा कैपिटल भी हो जा रहा है और जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं वो क्या हो जा रहे हैं, हमारे रिमूव भी हो जा रहे हैं। तो गाइज हमने एग्जाम्पल नंबर 3 भी समझ लिया। तो हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट आईडी दिया हुआ है, प्रोडक्ट नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे कंट्रीज लिखा हुआ है, क्वांटिटी सोल्ड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे करना क्या है, हम यहाँ पे प्रोडक्ट नेम डालेंगे और प्रोडक्ट नेम को क्या करेगा, उस नेम के अकॉर्डिंग क्या करेगा, हमें क्वांटिटी को काउंट करके वो बताएगा कितने सी क्वांटिटी है। तो यहाँ पे हमने कुछ मैसेज लिख के रखा हुआ, उसको हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम लोग चैट जीपीटी में चलते हैं, इस मैसेज को यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। टाइप करने के बाद यहाँ पे हम जब गो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये हमें उसका स्टेप्स बताएगा और उसकी फॉर्मूला क्रिएट करके बताएगा। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बता रहा है, इस फॉर्मूले को हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे एक्सेल के सीट पे आते हैं और यहाँ पे हमने 2 बार क्लिक किया और अपने फॉर्मूले को यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। तो ये बता रहा है कि, और हमने यहाँ से इंटर किया तो ये बता रहा है कीबोर्ड जो है इसका क्वांटिटी जो है ये 20 है। तो यहाँ पे हम लोग कीबोर्ड को फाइंड आउट करते थे, यहाँ पे हमारा कीबोर्ड है। तो कीबोर्ड हमारे एक ही जगह लिखा हो तो इसका मतलब ये जो 20 हमारा दिखा रहा है क्वांटिटी, इसका मतलब ये राइट बता रहा है। अगर यहाँ से हम माउस को करते हैं तो ये हमारे माउस की क्वांटिटी को बताएगा। तो यहाँ पे हमारे माउस की क्वांटिटी अगर यहाँ पे ये यहाँ पे दिखा रहा है हमारा, और यहाँ पे माउस में आते हैं हमारा माउस यहाँ पे दिखा रहा है, एक यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये हमारा 1 बाय 1 करके क्या कर रहा है, उसको काउंट कर रहा है। तो गाइज हम लोग अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल नंबर हमारा 5 यहाँ पे दिखा रहा है। करना क्या है, यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, इसके बाद हमारा यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, इसके हमें एक फॉर्मूला क्रिएट करना होगा। जैसे हमको यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिख रहे हैं तो जहाँ पे ये मेल लिखा हुआ वहाँ पे ऑटोमेटिक मिस्टर लग के है, और जहाँ पे ये फीमेल लिखा हुआ वहाँ पे ऑटोमेटिक मिसेज लिख के आ जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे गाइज, यहाँ से मैसेज को हमने यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पे हम लोग चलते हैं अपने चैट जीपीटी में और यहाँ पे मैसेज को टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैसेज को टाइप करते हैं। तो टाइप करने के बाद अगर यहाँ से हम गो करते हैं तो इसका हम यूजेस यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे इसका यूजेस बताएगा जो हमारी रिक्वायरमेंट है। यहाँ से रिक्वायरमेंट बता रहा है कि यहाँ से ये हमें फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ से फॉर्मूला को हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे गाइज, यहाँ पे 2 बार क्लिक करने के बाद यहाँ से फॉर्मूले को हम पेस्ट कर देंगे और यहाँ से हम इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे जो ऑटोमेटिक जो हमारा मेल है वहाँ पे ऑटोमेटिक क्या लिख के आ रहा है, हमारा मिस्टर लिख के आ रहा है, और जहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा फीमेल है वहाँ पे मिसेस लिख के आ रहा है। बाद यहाँ से हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आएंगे अपने पेस्ट पे और यहाँ पे स्पेशल पे आ जाएंगे और यहाँ पे वैल्यूज पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। तो वैल्यू यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको हम सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। तो गाइस ऐसे हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मूलेस क्रिएट कर सकते हैं जैसे हमको रिक्वायरमेंट है। तो गाइस अगर हमारा वीडियो आप लोग को समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें। आप लोग को जाएगा सभी वीडियो अगर हमारा समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करना ना भूलें, उस कमेंट करके जरूर जाएं। तो गाइस इसके साथ ही हम लोग बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ। तो अगला एग्जाम्पल नंबर 6 हमारा ये बता रहा है कि अगर हमें यहाँ पे आ जाएंगे, अगर हम चाहते हैं इसमें कोई नेम टाइप करना है, तो जब हम चाहते हैं ये रिक्वायरमेंट हमारा अगर नेम टाइप करना चाहते हैं तो जो नेम टाइप होगा वो हमारा बट टेस्ट में होगा। अगर वहाँ पे हम नंबर टाइप करेंगे तो हमारा वैलिड सेल जो होगा वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने इस मैसेज को हमने यहाँ से उठा लिया और यहाँ पे चैट जीपीटी में लेके चलते हैं। यहाँ पे मैसेज को हमने टाइप कर लिया। तो टाइप क्या किया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ एक्सेल सीट के कॉलम में मुझे स्टूडेंट का नेम इंटर करना है और एंट्री जो होगा वो केवल टेस्ट में होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे तो ये स्टेप्स बताएगा। बता रहा है कि हमको यहाँ पे क्या करना है, ये वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है, फिर डेटा टाइप में जाना है, फिर बता रहा है कि डेटा वैलिडेशन पर जाना है। और डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद यहाँ पे ये बता रहा है गाइज यहाँ पे हमें जाना होगा, यहाँ पे अलाउ का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे डेटा टेस्ट में जाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। या यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ से इस टेस्ट का फॉर्मूला यहाँ से हमने कॉपी कर लिया, कस्टम फॉर्मूला में जा जाएंगे और यहाँ पे आएंगे। जैसे हमने यहाँ से क्या कर लिया, इस पूरे को सिलेक्ट कर लिया
यहाँ पे जाएंगे डेटा में और यहाँ पे आ रहा है डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो डेटा वैलिडेशन क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे कस्टम पे आते हैं हम लोग और उस फॉर्मूले को क्या करते हैं यहाँ पे हम पेस्ट कर दे रहे हैं। और पेस्ट करने के बाद क्या कर देगा, हमने यहाँ से ओके कर लिया। तो अभी क्या है, यहाँ पे अगर हम कोई नंबर टाइप करते हो तो ये बता रहा है कि हमारे इसमें एंट्री नहीं होगा। अगर हम कोई यहाँ पे टेस्ट टाइप कर देते तो ये हमारा यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। तो गाइस हम लोग चलते हैं एग्जांपल नंबर 7 की तरफ। यहाँ पे ये कंडीशन बता रहा है कि अगर हम यहाँ पे कहीं भी क्लिक करें तो इससे जो होगा हमारा ऑटोमेटिक येलो कलर से जो होगा ये क्या हो जाएगा, हमारा हाईलाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे कुछ मैसेज लिख के रखा हुआ है हमने। यहाँ पे ये मैसेज हमको यहाँ से उठाना होगा और ले जाके चैट जीपीटी में हमें क्या करना होगा, टाइप करना होगा। तो यहाँ पे मैसेज हमने टाइप कर लिया और यहाँ पे जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये बता रहा है कि हमें क्या करना होगा। यहाँ पे जब इस पर क्लिक करें तो ये बता रहा है हमको करना क्या होगा। यहाँ पे भी ये कोड बता रहा है कि हमें Alt F11 प्रेस करना होगा। फिर यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे कुछ हमारा कोड बता रहा है, इस कोड को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे वही काम करेंगे जो स्टेप्स वहाँ पे हमें बताया है। हमने कर लिया Alt F11, यहाँ पे हमने प्रेस कर लिया। तो यहाँ पे यार हमने कर लिया 7 ईच करना है। तो यहाँ पे जाएंगे, हम उस कोड को यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यहाँ से जब इसमें टाइप करेंगे और फिर यहाँ जब क्लिक करें तो क्या हो रहा है, हमारा येलो कलर से हाईलाइट हो रहा है। तो गाइस ये रहा हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। अगला हम लोग बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ। यहाँ पे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन बता रहा है कि अगर हम कुछ यहाँ पे लिख रहे हैं ना, सपोज जैसे हमने यहाँ पे मोहन लिखा हुआ है, तो मोहन लिखने के बाद जैसे हमने यहाँ पे लिखा, जिसकी साइज को हमें ऑटोमेटिक फिट नहीं हो रहा है, हमको अपने अकॉर्डिंग कस्टम रखना पड़ता है। तो हम क्या चाहते हैं कि ये जो हम वर्ड टाइप कर रहे हैं, इस वर्ड के अकॉर्डिंग जो है ये हमारा वर्ड का जो सेल है उसकी हाइट और विड्थ ऑटोमेटिक फिट हो जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पे वर्ड को इसको उठाना होगा और हमें चैट जीपीटी में लेके चलना होगा। यहाँ पे हमें टाइप कर लिया। टाइप करने के बाद जब इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये बता रहा है, तो ये बता रहा है ये कोड जो हमने क्रिएट किया हुआ है ये भी बता रहा है कि इसको अप्लाई करने के लिए हमें Alt F11 प्रेस करना होगा। स्टेप्स नंबर यहाँ 4 तक जा रहा है, तो 1 बाय 1 कर हमें स्टेप्स बता रहा है। तो इस कोड को हमें कॉपी करना होगा और फिर वही हम कराएंगे जो वहाँ पे हमें स्टेप्स बता रहा है। तो हमने Alt F11 प्रेस कर लिया। तो यहाँ पे हम लोग चलते किस पे करना है, सीट नंबर 8 पे। यहाँ पे उस कोड को हमने पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ से हमने मिनिमाइज किया। फिर यहाँ पे हम लोग चलते हैं। तो अगर यहाँ पे हमने कोई भी वर्ड लिखा तो ये ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग हमारा फिट हो जा रहा है। तो गाइस अगर हमारी वीडियो समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें।